नमस्कार। आज हम गणेश जी की कहानी बोलेंगे। आप लोगों को पता ही है कि गणेश जी प्रथम पूजनीय देवता हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तो कहानी शुरू कर रही हूँ। हाथ में आखत ले लो जी बहनों। एक गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके एक बेटा था। साहूकार दूर देश पैसा कमाने के लिए चले गए और पैसा कमा के आए तो उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। घर में बहू आ गई। सब लोग बहुत खुश खुश बहुत प्यार से रहने लगे। थोड़े दिन बाद साहूकार ने बेटे से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं व्यापार करे हुए, चलो हम तुम व्यापार करने के लिए चलते हैं और तुम्हारी माँ और बहू साथ साथ बहुत प्यार से रहेंगे। तो वो दोनों व्यापार करने चले गए और इधर सास बहू प्रेम से रहने लगी। उनके यहाँ व्यापार था। घर पे भी उनकी परचूनी की दुकान थी। हर सप्ताह गांव में हाट लगती थी। तो साहूकारनी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब की हाट में तुम भी घी लेके जाना, घी का मटका लेके जाना और बेच के आना। बहू ने कहा ठीक है। जब शनिवार आया तो गांव में हाट लगी तो बहू को सास ने मटका दिया, सिर पे रखवा दिया और उसमें सिर्फ पाव भर घी दिया। तो उसने कहा माता जी, ये पाव भर घी का क्या करें? पाव भर घी में कितना पैसा मिलेगा? तो सास ने कहा ठीक है, कुछ तो आएगा, तुम तो लेके जाओ। बहू बोली ठीक है। बहू बहुत भारी मन से पाव भर घी लेके चल दी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसने देखा कि एक बुढ़े से बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कोई हमारी तोन चुपड़ दो, कोई हमारी तोन चुपड़ दो। कोई औरत उनकी तरफ देख भी नहीं रही है और सब अपना अपना सामान लेके भागे चले जा रहे हैं हाट की तरफ। तो उसने कहा, मन में सोचा कि पाव भर घी है, पाव भर में कितने पैसे मिलेंगे? जितने पैसे मिलेंगे उसमें क्या होगा? तो चलो मैं एक काम करती हूँ, इन बुड्ढों की मैं तोन चुपड़ देती हूँ। तो उसने बड़े मन से पाव भर पूरा घी लगा के उनकी तोन चुपड़ दी। तोन चुपड़ते चुपड़ते घंटा डेढ़ घंटा हो गया। शाम होने लग गई। हाट का समय भी खत्म होने लग गया। तो उसने कहा कि बाबा, अब मैं जा रही हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है बेटा, तुम बहुत सुखी रहोगी, तुमने हमारी तोन चुपड़ दी, हमें बड़ा चैन मिला। तो उसने कहा कि ठीक है। जैसे ही वो अपना मटका उठाने लगी, इतना भारी मटका उससे उठाए नहीं उठा। उसने कहा ये क्या, हमसे तो मटका उठ ही नहीं रहा। झांक के देखा तो घी से लबालब। तो उसने कहा बाबा, ये कौन सा चमत्कार है? तो बाबा ने कहा जा बेटा, अभी टाइम है 2 घंटे का हाट में, मटका ले जा और घी बेच के आ। तो उसने उठा के मटका अपने सिर पे रखा और घी बेचने के लिए हाट में चली गई। हाट में गई तो जो आए वो उसी का घी खरीदे, किसी और का कोई घी नहीं खरीद रहा। उसने बहुत सारा घी बेच दिया, खूब पैसे हो गए। हाट भी धीरे धीरे उठने लग गई और उसके तो ग्राहकों का तांता लगा हुआ। सब कह रहे बहुत अच्छा घी है, बहुत अच्छा घी है। जब सब उठ गए, पूरी हाट उठ गई, तो उसने एक औरत से कहा कि बहन, मेरा मटका तो अभी भी खाली नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊंचा करा दो। तो उसने ऊंचा कराया। उसने कहा अरे ये तो तेरा चमत्कार ही है कि तूने इतने पैसे भी कमा लिए और तेरा घी पूरा का पूरा भरा है। तो भाई वो मटका रख के और शाम को बिल्कुल अस्त होने लग गया। सूर्यास्त पे वो घर पहुंची। उसकी सास ने कहा बेटा, आज तूने बहुत देर लगा दी, घी तो तेरे पास पाव भरी था, जरा सी देर में ही बिक जाता। तो उसने कहा नहीं माँ, मैंने देखा कि रास्ते में एक बहुत बुढ़े से बैठे हुए हैं। वो सबसे कह रहे थे कोई हमारी तोन चुपड़ दो, कोई हमारी तोन चुपड़ दो। कोई भी नहीं चुपड़ रहा था। तो मैंने कहा कि पाव भर घी है, ला मैं इनकी तोंदी चुपड़ दूं। तो मैंने उनकी तोन चुपड़ी और वहां से जब मैंने मेरा मटका उठाया
तो मुझसे मटका उठा ही नहीं माँ, इसलिए फिर मैं हाट में चली गई। मैं लेट पहुंची थी, इसलिए मैंने बहुत लेट तक अपना घी बेचा। और ईश्वर की ऐसी कृपा कि माँ ग्राहक मेरे ही पास आके घी खरीद रहे, कहीं जा ही नहीं रहे। अब तो पूरी हाट उठ गई है। तब मेरी सहेली ने मेरा मटका उचाया तो मैं घर आई हूँ। माँ अभी भी मटके में घी भरा हुआ है। तो उसने कहा, अरे ये क्या हुआ, ये किसने तेरे को इतना दिया, तू सही सही क्यों नहीं बता रही है। सास को देखा, गुस्सा आने लग गई तो गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अरे माँ, इसकी सेवा से, इसकी भक्ति से और इसके भोलेपन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने इसके ऊपर कृपा करके इसका मटका घी का भर दिया। ये मटका आपका अक्षय मटका हो गया है, ये कभी खाली नहीं होगा आपके घर में। और ये हर शनिवार को यही मटका हाट में लेके जाएगी। और मैंने दिया है इसको। तो जैसी गणेश महाराज ने उस बहू के ऊपर कृपा की, ऐसी हम सारे भक्तों के ऊपर, कथा सुनने वालों के ऊपर, व्रत करने वालों के ऊपर, सबके ऊपर गणपति महाराज कृपा करें। आखत छोड़ो बहनों, गणेश जी की जय बोलो। गणेश भगवान की जय।